जगह विस्थापित लाठियां खाए, गोली खाए अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है। सीधे सर पे गोली मारा गया विस्थापन के नाम पे। केवल प्रक्रिया 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 ना, मैं विश्वास करने वाला हूं इस पे। जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। दोस्तों, झारखंड की सरकार ने विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का फैसला कैबिनेट से पास कर दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह काफी पुराना वादा था। अब राज्य सरकार आयोग के माध्यम से विस्थापित परिवारों से जुड़े तमाम आंकड़े जुटाएगी। आयोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण के बाद राज्य सरकार को विस्थापित परिवारों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए तथ्यपरक सुझाव देगा। कैबिनेट का फैसला आते ही होड़ शुरू हो गई क्रेडिट लेने की। जैसा कि मैंने अभी कहा, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा तो शुरुआत से ही विस्थापन आयोग का झंडा बुलंद कर रही थी, तो उनकी तरफ से इस उपलब्धि पर सबसे पहला दावा स्वाभाविक ही था। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और उसके फायर ब्रांड विधायक जयराम महतो ने भी खम ठोक दिया कि विधानसभा में ताकतवर तरीके से विस्थापन आयोग की मांग उठाकर उन्होंने सरकार को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। आजसू ने भी अपने विधायक तिवारी महतो के हवाले से क्रेडिट ले लिया। चलिए, अच्छा है, कोशिश जिनकी रही हो, एक अच्छा काम हुआ, बड़ा काम हुआ है, स्वागत है। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि ये विस्थापन और पुनर्वास आयोग क्या वाकई कई दशकों से विस्थापन का दंश झेल रही झारखंड की एक बड़ी आबादी के जख्मों का मरहम बन सकेगा? मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। इसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि झारखंड में जिस विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का रास्ता साफ हुआ है वह कितना प्रभावी होगा। इससे राज्य के विस्थापित परिवारों को कितनी राहत मिलेगी और भविष्य में अगर विस्थापन की नौबत आती है तो यह आयोग राज्य के भावी विस्थापितों के लिए कितना मददगार साबित होगा। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार आयोग का सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। आयोग के पास विस्थापन पुनर्वास नीति का अनुपालन कराने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये केवल सुझाव देने वाली संस्था होगी। आयोग के सुझाव को अगर सरकार अंगीकार भी करती है तो वह इसे लागू होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा। यह सब कुछ सरकार में ही निहित होगा। आयोग को किसी तरह की कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं होगा। सीधी बात है, जिस विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राजनीतिक दलों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची है, न उसके पास नाखून होंगे न दांत। संवेदनशील सरकार से आप इस आयोग की अनुशंसाओं के प्रति सकारात्मक रवैये की उम्मीद कर भी सकते हैं। लेकिन अगर सूबे में कोई ऐसी सरकार रही जिसकी प्राथमिकता किसी भी कीमत पर उद्योग और खनन को बढ़ावा देना रहा, तो प्रस्तावित विस्थापन और पुनर्वास आयोग का नक्कार खाने का तूती बनना तय है। जानकार कहते हैं कि झारखंड में विस्थापन और पुनर्वास आयोग तभी कारगर हो सकता है जब राज्य में भूमि सुधार आयोग भी बने, या फिर राज्य में जमीन से जुड़े मामलों और विवादों के निपटारे का कोई ऐसा उपक्रम हो जो आम रैयतों के लिए, जनता के लिए, उन लोगों के लिए जो औद्योगिक और खनन परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन, अपना आशियाना गंवाते हैं, उनके हक की सोचे, उनके हक के लिए काम करे। फिलहाल झारखंड में जमीन से जुड़े सभी तरह के मामले
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रण में है, जिसकी प्रशासनिक मशीनरी पर बार बार लगातार भ्रष्टाचार और गड़बड़ झाले के आरोप लगते रहे हैं और इससे राज्य की जनता आम आवाम त्राही कर रही है। झारखंड ने अविभाजित बिहार में लागू भूमि सुधार अधिनियम 1950 को अपनाया था और इसमें मामूली संशोधन करके काम चलाया जा रहा है। इसके आउटडेटेड हो चुके प्रावधान ऐसे हैं जो सरकारी बाबुओं और जमीन दलालों को मनमानी की छूट देते हैं और रैयतों को बेचारा बनाते हैं। झारखंड में भूमि सुधार और विस्थापन का गहरा और सीधा संबंध है, क्योंकि औद्योगिक और खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, जिससे लोग अपनी जमीन, पारंपरिक आजीविका और सामाजिक ताने बाने से वंचित हो जाते हैं। तकलीफ देने वाला तथ्य ये है कि इनमें से लगभग 100% आदिवासी और मूल निवासी होते हैं। विस्थापन से प्रभावित लोगों को अक्सर उचित मुआवजा नहीं मिलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, जिससे वे गरीबी, कुपोषण और अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। विस्थापन की शुरुआत होती है भूमि अधिग्रहण से। झारखंड में भूमि अधिग्रहण का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। आगे भी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं दिखती। 2016 में भाजपा की तत्कालीन सरकार ने लैंड बैंक बनाकर इसमें सभी प्रकार की गैर मजरूआ जमीनों को शामिल कर लिया। इस दौरान इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया कि झारखंड में लैंड सर्वे आजादी से भी काफी पहले हुआ है और तब से अब तक के बड़े कालखंड में जमीनों के नेचर में, उनके उपयोग की प्रकृति में और उनके वास्तविक राइट होल्डर्स में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। एक पेच और भी है। इस देश में भूमि अधिग्रहण के लिए ढेर सारे कानून हैं। अफसोस की बात यह है कि सरकार भूमि अधिग्रहण के ज्यादातर मामलों में उसी कानून को जरिया बनाती है जो सरकार या उद्योग और खनन करने वाली कंपनियों के लिए सुविधाजनक हो। विस्थापित होने वाले रैयतों के हित हमेशा हाशिए पर ठेल दिए जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान रैयतों के लिए कुछ हद तक बेहतर हैं, लेकिन कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण, कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957 यानी कोल बेरिंग एक्ट के तहत किया जाता है। इस अधिनियम में सामाजिक प्रभाव आकलन यानी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं होती है, यानी रैयतों के हाथ का एक बड़ा हथियार पहले ही छीन लिया जाता है। इस कानून के तहत भूमि अधिग्रहण की स्थिति में रैयतों को केवल नगद मुआवजा मिलता है। घर के बदले घर नहीं, जमीन के बदले जमीन नहीं, पारंपरिक आजीविका के संरक्षण का कोई प्रबंध नहीं। कोल बेरिंग एक्ट में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सुरक्षा नहीं है जो पहले से विस्थापित हो चुका है, जबकि 2013 के कानून में कहा गया है कि या तो पहले विस्थापित हुए लोगों को फिर से विस्थापित नहीं किया जाएगा या उन्हें 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो जाहिर है सरकार अगर अपनी सुविधा के हिसाब से कानून चुनेगी भूमि अधिग्रहण के लिए तो रैयत कहाँ जाएंगे और ये विस्थापन आयोग क्या कर लेगा। एक समस्या और है, झारखंड के ज्यादातर रैयतों के पास जो जमीन है वो गैर मजरूआ खास नेचर की है, जिस पर भूमि अधिग्रहण करने वाले सरकारी बाबू रैयतों का हक मानते ही नहीं। जिस कैबिनेट ने विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन की मंजूरी दी है, उसी कैबिनेट ने राज्य की गैर मजरूआ जमीन की रसीद काटने और खरीद बिक्री को मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही आदेश दिया है। राज्यपाल भी विधानसभा में अपने अभिभाषण में इसी तरह की घोषणा कर चुके हैं।
लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े महकमे के बाबू इन जमीनों की लगान रसीद नहीं काट रहे हैं। इन जमीनों की रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है। यानी ऐसी जमीन गंवाने के बावजूद मुआवजा पाना रैयतों के लिए टेढ़ी खीर है। विस्थापन और पुनर्वास आयोग भी ऐसे मामलों में विस्थापित रैयतों को कोई राहत दे पाएगा, इसके आसार दूर दूर तक नहीं दिखते। अपने एक पिछले वीडियो में हम जमीन के इस माया जाल पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जमीन के मामले में सरकारी बाबुओं के खेल को समझना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। जमीन अधिग्रहण के ज्यादातर मामलों में वनाधिकार कानून को भी ठेंगे पर रखा जाता है। अच्छा होता कि विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन के साथ ही राज्य सरकार झारखंड में पेशा कानून भी लागू कर देती। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में विस्थापित समुदाय जबरन भूमि अधिग्रहण पर पूर्ण रोक और ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य करने की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं। राज्य में पेशा कानून लागू हो जाए तो काफी हद तक फैसले का अधिकार ग्राम सभा के जरिए रैयतों के पास होगा। झारखंड में हाल के दिनों में विस्थापन के घाव से मवाद बहना शुरू हो गया है। बलियापुर हो या चंदन कियारी, बड़का गांव हो या नगड़ी, हर जगह विस्थापितों के सब्र का बांध टूटता दिख रहा है। बड़ी बात नहीं कि विस्थापितों की नाराजगी देखकर ही राज्य सरकार ने विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का फैसला लिया हो, लेकिन व्यापक भूमि सुधार के बगैर इस नखदंत विहीन आयोग से किसका भला होगा समझना मुश्किल नहीं। उम्मीद है राज्य सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी, आयोग को थोड़ी ताकत देने की कोशिश करेगी, आयोग को थोड़ी ताकत देने के बारे में सोचेगी। विस्थापन के शिकार लोगों को 4 बच्चे पैदा करने और उनमें से 2 को आंदोलनकारी बनाने की नसीहत देने वाले जयराम महतो भी केवल क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल होने की बजाय भूमि सुधार आयोग का गठन कराने, भूमि सुधार कानूनों को रैयतों के हित में संशोधित कराने और प्रस्तावित विस्थापन और पुनर्वास आयोग को वास्तविक अर्थों में प्रभावी और शक्ति संपन्न बनवाने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। आप भी इस जटिल लेकिन झारखंड के वर्तमान और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। लाइक, शेयर, कमेंट के जरिए हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।